इसके इस तरह से कुछ व्यवहार हम करते हैं। व्यवहार कैसे करते हैं? जैसे किसी की विवाह है, शादी है, वहां पर हम शगुन देते हैं। शगुन देते हैं तो उस शगुन का हम ध्यान रखते हैं। कभी हमने इनको 501 रुपया दिया है, इसको 200 दिया, इसको 250 दिया, हम कॉपी पर लिख लेते हैं कि हमारी जब शादी होगी तब हमने भी इतने ही लेने हैं, जितने हमने दिए उतने ही लेने हैं। एक व्यवहार है, इसमें प्रीति नहीं है, इसमें प्रीति बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जैसे मान लो आप मंदिर में आते हो, मंदिर में आकर के आप वीणा लेकर के आते हो, जो वीणा लेकर के आए हो, प्रभु जी को वीणा आपने चढ़ाया, और वीणा चढ़ाने के बाद आपके मन में ये है कि मैं वीणा चढ़ा रहा हूं तो मुझे इस वीणे का प्रसाद मिलना चाहिए। मतलब एक आध फल रख लिया उन्होंने, पुजारी जी ने, कोई बात नहीं, बाकी सारा प्रसाद मेरी झोली में डल जाना चाहिए, ऐसी भावना। ये जो हम भगवान को वीणा चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, एक इस तरह की जो भावना होती है हमारी, ये भावना भी कोई भक्ति की भावना या प्रीति की भावना ऐसी हो, इसको नहीं कहा जा सकता। कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब जो भक्ति होती है, भक्ति में किसी भी प्रकार की कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगः स्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो, फल में नहीं, फल में कदापि नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के हेतु वाला मत हो, और कर्म न करने में भी तेरा ऐसी भावना ना हो। कर्म करो लेकिन कर्तव्य के रूप में। अगर उसमें आपकी आसक्ति हो जाती है, उसमें भक्ति में कुछ इस तरह सी भावना आ जाती है, तो उसको भक्ति नहीं कहते। जिस कर्म करने में आपकी भावना आ जाए, जिस कर्म करने में सकाम भावना निर्माण हो, मन में कोई इच्छा पैदा हो जाए, वही कर्म आपको आप बंधन कारक हो। और जो निष्काम कर्म होता है, मन में किसी भी प्रकार की भावना ना रखते हुए प्रभु को हम अर्पण करते हैं, उस कर्म का लेप नहीं लगता। वो कर्म जो है निष्काम कर्म, आपके मोक्षोपयोग में बुलाया जाता है, उस कर्म का आपको फल नहीं मिलता। फल किसका मिलेगा? सकाम कर्म। निष्काम कर्म का फल जो है वो सब प्रभु के पास चला जाता है, भगवान उसका फल देते हैं। और सकाम कर्म का फल देवताएं देते हैं, भगवान नहीं देते। अगर आप भगवान की भक्ति भी करते हो तो भगवान ही फल देंगे, लेकिन भगवान देवताओं के माध्यम से आपको फल देंगे। तो ये आपको बताया था कि जो भी सेवा करनी है, जो हमारी सेवा है, ये सेवा कैसी होनी चाहिए? निष्काम भाव से। एक बार की बात है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहीं जा रहे थे, विवाह था, शादी थी, कहीं मंडप लगा हुआ था,
बाहर से कुछ अतिथिगण आए थे, तो घर के जो मालिक हैं वो अपने कार्य में व्यस्त थे। अंदर बाहर मंडप के भीतर वो बैठे हुए थे अतिथिगण इत्यादि। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो जाते हुए भगवान जी के मन में पता नहीं क्या बात आई। भगवान कहने लगे, सिद्ध रे सिद्ध, सिद्धा ते कोणी ओळखे ना। कहते सिद्ध रे सिद्ध, सिद्ध को कोई पहचानता नहीं। तो वहां पर जो बैठे हुए अतिथिगण थे वो कहने लगे, क्यों जी, हम तो पहचानते हैं आपको, हम तो आपको पहचान रहे हैं। तो भगवान कहते, अगर यदि आप पहचान रहे हैं तो हमें आप बुलाते क्यों नहीं, हमें बैठने के लिए क्यों नहीं कहते। उसके पश्चात वो फिर मौन हो जाते। भगवान फिर वही बात दोहराते हैं, सिद्ध रे सिद्ध, सिद्धा ते कोणी ओळखे ना। सिद्ध रे सिद्ध, सिद्ध को कोई नहीं पहचानता। तो वो अतिथिगण फिर कहते हैं, हम जो पहचान रहे हैं आपको, आप सिद्ध हो, हम आपको पहचान रहे हैं। तो भगवान फिर वही बात बतलाते हैं, दोहराते हैं, यदि आप पहचानते हो तो हमें बुलाते क्यों नहीं। बस इस तरह से तीसरी बार फिर भगवान उसी बात का उच्चारण करते हैं। तो घर का मालिक इस बात को सुन लेता है। घर का मालिक सुनते ही वो कहते हैं, जी जी, हम आपको पहचान गए। भगवान को पहचान करके जब बाहर जाते हैं, भगवान जी का हाथ पकड़ कर अंदर ले आते हैं, बिठलाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, भगवान जी को भोजन खिलाते हैं। भगवान जी को भोजन खिलाने के बाद भगवान जी वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो जो वहां पर अतिथिगण बैठे हुए थे, अब वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम आपको पहचानते हैं, लेकिन वो भगवान जी को बुलाने के लिए तैयार है, भगवान जी को बिठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बाहर से उनके अतिथि आए होते हैं। वो ये सोचते हैं, हमें क्या, घर का मालिक है, अगर वो उनकी पूजा अर्चना करे, उनको बुलाए तो ठीक है, नहीं बुलाए तो हमें क्या लेना देना इस बात से। मन में कहने का भाव ये है कि उनमें कोई किसी प्रकार की प्रीति नहीं। अब प्रीति कैसे होनी चाहिए, प्रीति प्रेम के रूप में कैसे परिवर्तित होनी चाहिए, इसके उदाहरण मैं आपको अभी बताता हूं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमे ग्राम में, डोमे ग्राम में है। लगभग दोपहर का पूजा अवसर होने के बाद भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर विश्रांति ली, उसके पश्चात सभी बैठ जाते हैं।